राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत गिरने से मरे सभी 7 बच्चों का शनिवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान एक बच्ची के अंतिम संस्कार के दौरान की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। बच्ची के अंतिम संस्कार में टायरों का इस्तेमाल किए जाने से प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बता दें कि 5 बच्चों के अंतिम संस्कार गांव में ही एक साथ हुए, वहीं 2 बच्चों के अंतिम संस्कार अलग अलग जगह पर हुए। अंतिम संस्कार में दिखी प्रशासन की लापरवाही। सरकारी स्कूल में हुए इतने दर्दनाक हादसे के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने अपनी लापरवाही की चरम सीमा पार कर दी। शनिवार को अंतिम संस्कार के दौरान एक बच्ची पायल के अंतिम संस्कार में बाइक और साइकिल के टायरों का इस्तेमाल किया गया। इससे प्रशासन फिर सवालों के घेरे में आ गया। मामले पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर का बयान भी सामने आया। उन्होंने लापरवाही की बात से इनकार किया है और कहा है कि टायर का इस्तेमाल गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। प्रशासन ने अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की थी। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पूरी तरह से मौके पर डटे रहे थे। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ऐसा है, गीली लकड़ियों की सारी व्यवस्था प्रशासन ने ही करवाई है। सारी व्यवस्था में प्रशासन की थी, क्योंकि गांव के रास्ते हैं, खेती कर रखी है। गांव के लोगों ने कई जगह अतिक्रमण था रास्ते के ऊपर, वो अतिक्रमण हटा दिया गया और लकड़ियां की जो सारी व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई। टायर का यहाँ पर एक चलन रहता है सामान्य रूप से, जब भी कभी बरसात वगैरह होती है तो किसी आग को ढकने के लिए कोई उस चीज के लिए वो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो भी अंतिम संस्कार हुए साथों, इसमें किसी भी तरह का टायर का कोई इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। गांव वाले उसको रखते हैं, क्योंकि जब भी कभी यहाँ ओकेजनली कोई ऐसा होता है बारिश के टाइम में, तो उसको अग्नि को बचाने के लिए या जो आगे लेके चलते हैं, घर से लेके आते हैं, उसके लिए ये टायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सभी सातों में सारी व्यवस्था, जितनी भी जो लकड़ियां थी, कल ही हमने यहाँ लाके रखवाई थी सारी की सारी। शाम को ही हमने तैयारी की थी और भी जो जितनी भी जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई। तो ये कहना गलत है कि किसी भी तरह का टायर या कोई किसी का इस्तेमाल किया गया। जरूर वो टायर को जलाते हैं कई बार अग्नि को रखने के लिए और को रखने के लिए। गांव में मची चीख पुकार। इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे बच्चों के शवों को देख कई मां अपना आपा खो बैठी और अपने नौनिहालों को अर्थी पर जाते देख विलाप करती रहीं। साथ ही प्रशासन से न्याय की गुहार लगाती रहीं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन अगर पहले से ध्यान देता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कई बार प्रशासन को इस इमारत की जर्जर हालात के बारे में बताया गया था, लेकिन लापरवाही के चलते यह हादसा हो गया। इस बीच मौके पर रेंज के आईजी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी परिजनों को ढांढस बंधाते रहे और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ साथ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी पीड़ितों से मुलाकात की। मतलब इन्होंने बहुत गांव की व्यवस्था को हम लोगों ने सबने मिलकर देखा है। कलेक्टर साहब तो कई दिनों से यहाँ हैं और इस ऐसे दुख के समय के अंदर पूरा परिवार एक हो गया है और सब लोग मदद के अंदर लगे हुए हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कल मंत्री जी ने अनाउंस किए हैं, उनको फॉलो अप करने का काम हम लोग करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो जैसे पढ़ाई लिखाई है या छोटे छोटे और जो से काम हैं। एक अपने को मिला जिसका वो क्या बोलते हैं, राशन की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे छोटे छोटे काम हैं, उन लोगों को एक एक करके हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। गांव की स्थिति को भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर भी एक दफ़ा बैठक करके हम लोग तय करेंगे। कल घटना घटी है, बहुत ही दर्दनाक है और मासूम बच्चों को पढ़ते हुए उन पर छत गिर जाए और 7 बच्चों की मौत हो गई, लगभग 30 अभी बहुत इंजर्ड हैं। तो ये सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। मुझे लगता है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे बड़ा खेद है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने किया नहीं किया। 1.5 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन आपके पास है, पूरा सत्ता साधन है, फिर भी आप लोगों ने लापरवाही करी और कंप्लेन करने के बावजूद
सही समय पर वहाँ पे आपने कदम नहीं उठाया। अब जिम्मेदारी संभलनी चाहिए और मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार को निर्णायक कदम उठाने चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं तुरंत प्रभाव से उनका त्यागपत्र लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में ऑडिट होना चाहिए कि मानसून के बाद कहाँ बिल्डिंगों में कमी आई है या दोबारा ऐसी घटना हो सकती है, उसका ऑडिट कर कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय इसके कि पिछली सरकार को दोष दिया जाए। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने इस दौरान कहा कि कहां कमी रह गई उसको देखा जा रहा है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिले में जर्जर इमारतों के बारे में 20 जून को ही जानकारी ली गई थी और जहां भी सरकारी स्कूल जर्जर इमारत चल रहे हैं वहां से बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इस स्कूल की तरफ से किसी भी तरह की कोई जानकारी प्रशासन को मुहैया नहीं कराई गई थी। जाँच लगातार जारी है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7:45 से 8 के बीच में जो हमारा पीपलोदी गांव है मनपसर ग्राम पंचायत का, वहाँ ये सूचना मिली कि विद्यालय का एक जो कक्ष है वो ध्वस्त हो गया और उसके नीचे बच्चे दब गए। मौके पे जाकर के बच्चों को निकाला, बच्चों को निकाल करके और सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया। फाइनली 7 कैजुअलिटीज रही, बाकी जो 20 लोग घायल हैं वो सारे ठीक हैं। 9 को छुट्टी दे दी जाएगी अभी हॉस्पिटल से यहाँ से। बाकी जो झालावाड़ है उनको भी आज शाम तक या कल तक छुट्टी मिल जाएगी। घायल सारे ठीक हैं। 7 कैजुअलिटी हो गई, सभी का कल पोस्टमार्टम करवा करके आज सुबह सभी का दाह संस्कार कर दिया गया है। घटना की जो आरंभिक जांच शुरू हो गई है और इस बीच जो 5 जो संबंधित जो लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है और आगे जो जिला परिषद सीईओ और जो SCPWD की जो कमेटी बनाई है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बच्चों से बात की हम लोग जी, वो कह रहे हैं कि पत्थर गिर रहे थे और उन्होंने टीचर से कहा भी था। अब इसी तथ्य की हम भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को हमने सबको कह रखा है कि जब कभी भी आपको ऐसा अंदेशा हो, जब भी कभी आपको लगे तो आप स्कूल मत खोलिए, आप छुट्टी कर दीजिए और हमें रिपोर्ट कीजिए। लेकिन टीचर के द्वारा कल तक घटना होने के बाद भी टीचर ये कहते रहे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, पीछे कोई दीवार थी, वो पानी भरने के कारण से वो ढसक गई और उसके कारण से पट्टियों वाली छत थी, वो गिर गई, इसके कारण से ऐसा हुआ। फिर भी हम जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे इसकी जांच करा करके और जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस की गाड़ियों पर पथराव तक किया गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल तक हो गए हैं।